बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पिछली दफ़ा जो हमने किया था उसमें हमने जो पिछला मौजू था वो बेसिकली ये था कि हज का था। हज में ये होता है कि कौन से वारिस किस वारिस की मौजूदगी में विरासत या तो कम पाते हैं या बिल्कुल नहीं पाते हैं। और हमने ये भी जिक्र किया था कि कुछ वारिस हालांकि उनका हक होता है विरासत में, लेकिन किसी अमल की वजह से उनका वो हक उनसे ले लिया जाता है। मसलन अगर दीन में इख्तिलाफ हो या किसी का कत्ल करके कोई वारिस उससे उसकी विरासत नहीं ले सकता, कत्ल का होना या गुलामी का हो जाना। फिर हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि अल्लाह के और इंसानों के ऊपर जो इंसान के हुकूक होते हैं वो निकालने के बाद फिर आगे विरासत की तकसीम होती है। विरासत की आयतों को करने के बाद हमने ये देखा कि सूरह निसा में आयत नंबर 11 में, 12 में और सूरह निसाई की 176 आयत जो है आखिरी आयत, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी डिटेल्स दी हैं हमें विरासत की, और हमें हदीस से भी पता चलता है। कुछ मसले ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद सहाबा इकराम के ज़माने में आए, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। विरासत के कानून ऐसे कानून हैं जिनमें बहुत कम फ़िक़ही इख्तिलाफ है उलेमा में, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें तफसील से बयान किए हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हिस्सों के अक़साम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिस्से वालों को उनके हिस्से दे दो, फिर जो बचे वो उस शख्स का है जो सबसे ज्यादा मैयत से नजदीक है। कुछ अल्लाह ताला ने लोगों के हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं, वो फिक्स्ड शेयर हैं, वो उनको दिए जाते हैं। फिक्स्ड शेयर देने के बाद जो बचता है वो मरने वाले का, मैयत का सबसे करीबी मेल रिलेटिव, मुज़क्कर औलाद यानी बेटा हो, बाप हो, भाई हो, जो भी उसके उस वक्त मौजूद हो, जिंदा हो। मुर्दा जो है उसको तो वरासत नहीं मिलती। ये हमने पिछली दफा किया था कि जिंदगी जो होती है वो एक कंडीशन होती है, हयात वारिस की उसको दी जाए। मसलन किसी का बेटा इंतकाल फरमा चुका हो चुका हो, उसका इंतकाल फौत हो चुका हो, तो फिर उसको विरासत नहीं जाएगी, और क्योंकि वो फौत हो चुका है, जब उसको विरासत नहीं मिलेगी तो उसके बेटे को भी विरासत नहीं मिलती। इसी वजह से पोते को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है। और आगे एक और वजह भी हम देखेंगे कि पोते को विरासत में हिस्सा क्यों नहीं मिलता। विरासत में हक़ विरासत के दो तरह के अक़साम होते हैं। एक है फरीदा यानी मुतय्यन हिस्सा, स्पेसिफिक शेयर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में लिख दिया है। इससे मुराद वो हिस्से हैं जो मुतय्यन हैं। दूसरा हिस्सा विरासत का हिस्सा होता है जो बचा हुआ होता है, जो हिस्से वालों को हिस्सा देने के बाद जो बच जाता है वो दिया जाता है, उसको कहते हैं तासीब। फरीदा देने के बाद बचे हुए माल का मुस्तहक हो जाना, उसको तासीब कहते हैं। तासीब किसको दी जाती है? असबा को, जो बचा हुआ माल घेर ले, समेट ले जाए अपने साथ। फरीदा जो होता है फिक्स्ड शेयर, असहाबुल फरूद जिन्हें कहते हैं, कि किन लोगों को मिलता है? वो वारिसीन जिनके हिस्से की खास मिकदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन कर दी है। ये बेटियां होती हैं, जैसे माँ होती हैं, और भी कुछ लोग हैं, जैसे किसी का हाफ, किसी का 1/6, किसी का 1/8, किसी का 1/4, किसी का 1/3, किसी का 2/3, इतने हिस्से फिक्स्ड होते हैं।
इसके बाद जो बचता है वो असहाब अल तासीब यानी असबा ले जाते हैं, बाप की तरफ से मैयत के रिश्ते में आते हैं। असबा कौन होते हैं? बाप की तरफ से मैयत के रिश्ते में आते हैं वो वारिस जो बची हुई जायदाद में हिस्सा पाते हैं। मुतय्यन फरीदा पाने वाले जब अपना फरीदा ले लेते हैं। और इनमें सबसे अव्वल जो होता है वो कौन होता है? बेटा होता है। सबसे आगे असबा में बेटा होता है। असबा जो नसब के एतबार से विरासत में हिस्सा पाता है, असबा बिन नसब होता है, और असबा बिसबब होता है, वो गुलामी की वजह से होता है। तो किसी ने गुलाम आजाद किया हो तो फिर उसकी वजह से उसको वो उसका वारिस बन सकता है, जो गुलाम आजाद हुआ है उसकी विरासत का। तो आज हम जो करेंगे वो असबा बिन नसब, नसब की वजह से असबा कौन होते हैं और असहाबुल फरूद में से कौन है और किनको क्या क्या रिश्ता क्या क्या हिस्सा मिलता है। असबा बिन नस बजाते खुद असबा बनने के हकदार वारिस। असबा में ये सब मेल एयर्स होते हैं। मेल एयर्स का फिक्स्ड शेयर कुरान या हदीस से नहीं है, सिर्फ उनका बचा हुआ जो शेयर होता है वो ले जाते हैं। मसलन छोटी सी मिसाल से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे एक शख्स मर्द फौत हुआ, उसकी बीवी हयात है, उसकी माँ हयात है और उसके बेटे हयात है। तो फिक्स्ड शेयर इनमें बीवी का होता है, माँ का होता है। उनको फिक्स शेयर देने के बाद जो बचता है वो बेटे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। इसी तरह और भी केसेस होते हैं। तो जो बेटे होते हैं या बेटे की गैर मौजूदगी में बाप होता है या बाप की गैर मौजूदगी में दादा या भाई होते हैं, ये सब असबा होते हैं। वो नसब की वजह से बजाते खुद असबा है और उनको विरासत में बचा हुआ हिस्सा दिया जाता है। कुछ औरतें भी असबा बन जाती हैं, जैसे असबा एक मा गैर। असबा मा गैर मतलब बेटे और बेटियां दोनों हैं। अब किसी शख्स की फौत हो गई, जैसे पहले मिसाल में सिर्फ बेटे थे, मान लो एक शख्स है, उसका इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है और उसके बेटे और बेटियां दोनों हैं। ऐसे तो बेटियों का अल्लाह ने फिक्स शेयर रखा है, अगर एक है तो आधी हाफ मिलेगा, अगर दो है से या ज्यादा है, दो से तो दो बजे 2/3 मिलेगा। लेकिन अगर बेटा होता है तो बेटी को भी फिर असबा बना देता है वो, और फिर उसको फिक्स शेयर अलग से बेटियों को नहीं मिलता। तो कुछ खास वजूहात की वजह से कुछ लोग बेटे होने की वजह से बेटियां भी असबा हो जाती हैं, भाई होने की वजह से बहनों को भी मिल जाता है, पोते होने की वजह से पोतियों को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब असबा बन जाती है। इनको फिर इनके भाइयों की मौजूदगी में होने की वजह से फिक्स शेयर नहीं मिलता। फिर ये भाइयों के साथ किस किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा? पिछली दफा हमने कहा था अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया था, किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा मर्द और औरत का? मर्द का हिस्सा औरत से कितना ज्यादा होता है, कोई बताएगा? जी, मर्द का हिस्सा डबल हो जाता है। तो जब बेटियां मर्द के साथ अपने भाइयों के साथ बहनें या बेटियां या पोतियां असबा हो जाती हैं, तो फिर उनको इस तरह डिवीजन होता है कि भाइयों को डबल और बहनों को उसका हाफ दिया जाता है। कुछ खास सूरत ऐसी होती है जब मरने वाले के बेटियों के साथ उसकी बहन है जमा, यानी बेटियां हैं और बहन है। यहाँ पे मर्द नहीं मौजूद है, भाई भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है। तो उस वक्त भी जो बहन होती है स्पेशली वो असबा बन जाती है बेटियों का हिस्सा मिलने के बाद, असबा बगैर ही। तो असबा फिर हमने क्या देखा, 3 किस्म के लोग हो गए जो बचा हुआ माल ले जाते हैं। या तो बेटे हैं सिर्फ,
یا بیٹے اور بیٹیاں مل کے ہیں, یا صرف بہن ہے کسی خاص صورت میں, کسی خاص صورت میں, یہ لوگ بچا ہوا مال لے جاتے ہیں. اب جو مرد میں وارث ہیں ان کی ایک ہم فہرست دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹا یہ عصبہ ہے, یہ سارا بچا ہوا مال لے جاتا ہے جب فکس شیئر نکل جاتے ہیں. اگر ماں ہے یا کسی مرنے والے کی بیوی ہے تو اس کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ عصبہ کو جاتا ہے, اور سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ بیٹے کا. بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا حقدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی عصبہ ہو جاتا ہے اگر اس کے اور مرنے والے کے بیچ میں کوئی بھی موجود نہ ہو. مثلا پوتا کون ہوتا ہے؟ مرنے والے کے بیٹے کا بیٹا, رائٹ. پوتا ہوتا ہے بیٹے کے بیٹا. اگر اس کا مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملتا, کیونکہ بیٹا اس کا سب سے قریبی مذکر وارث ہے, میل ہے سب سے قریبی انہیریٹ کرنے کے لیے. اگر بیٹوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے, اس مرنے والے کا نہ ایک پوتا ہے یا پوتے ہیں, تو جو پوتا ہے اگر اس کا خود کا باپ نہ بھی ہو, اس کے چچا بھی موجود ہوتے ہیں, مرنے والے کا کوئی بھی بیٹا موجود ہو تو کسی بھی پوتے کو نہیں ملے گا. لیکن اگر مرنے والے کے کوئی بھی بیٹا موجود نہ ہو تو جتنے بھی اس کے پوتے ہوں گے وہ عصبہ میں آ جاتے, پھر پوتوں کو ملتا ہے. یہ چیز ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر مرنے والا کہ بیٹے ہیں تو پوتوں کو نہیں ملتا. اگر اس کا ایک بھی بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر اس کے نیکسٹ والا جو قریبی رشتہ دار آتا ہے, وہ نیکسٹ قریبی رشتہ دار اس کا پوتا ہو سکتا ہے, پڑ پوتا بھی ہو سکتا ہے. اگر پوتے بھی نہیں ہیں, مثلا کسی کی اللہ نے اتنی عمر دراز کر دی کہ وہ حیات ہے, اس کے بیٹے بھی ختم ہو گئے, اس کے پوتے بھی ختم ہو گئے, اب کون ہے؟ پر پوتا موجود ہے کوئی, تو وہ پر پوتا پھر کیا ہو گیا؟ اس کا سب سے قریبی مرد وارث. ٹھیک ہے, مذکر. تو اب پر پوتا بھی ہو سکتا ہے, بیٹا پھر پوتا. اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں پھر عصبہ کون بن جائے گا؟ اگر مرنے والے کا والد ہے تو وہ, ایسے تو والد کا اللہ نے فکس شیئر رکھا ہے, اگر بیٹے موجود ہیں تو والد کا فکس شیئر ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بتائے گا؟ آیت کے حساب سے ہم نے کیا تھا فکس شیئر, کسی کو یاد ہے؟ والد کا فکس شیئر 1/6 ہے, 1/6, 1/6. اگر والد موجود ہے اور بیٹے پوتے پر پوتے میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو والد پھر بچا ہوا پورا مال لے جائے گا فکس شیئر دینے والوں کے بعد. اب فکس شیئر میں کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں, مرنے والے کی ماں موجود ہو سکتی ہے, بیوی موجود ہو سکتی ہے. ان سب کو دینے کے بعد والد کا بھی 1/6 ہونے, سب کے بعد جو بچے گا, اب کیونکہ سب سے کلوزسٹ قریبی اصول میں اوپر والے میں سے والد اب موجود ہے تو والد کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 2 بیٹے ہوں, ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کو, مثلا 2 بھائی تھے, ایک بھائی موجود نہیں ہے, ختم ہو چکا, اور ایک ہی بھائی موجود ہے, لیکن جو ختم ہو گیا اس کا بیٹا موجود ہے, یعنی پوتا موجود ہے, رائٹ. ہم نے کیا پوتے کے بارے میں ہم نے 2 اصول بتائے تھے. ایک اصول یہ ہمیشہ یاد رکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ اصول, آپ پوتے کے معاملے میں بہت مسکنسیپشن ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں وسوس بھی آتے ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں خاندانوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوتے کا حصہ تب نہیں رکھا اگر پوتا اور دادا, مرنے والا اگر دادا ہے یعنی, تو اس کے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی میت کا بیٹا موجود ہے, کیونکہ بیٹا سب سے قریبی رشتہ دار ہے, تو اس کے آگے والے رشتہ داروں کو وہ حجب کر لیتا ہے. وہ ان کو ان کے بیچ میں اسکریننگ ہو جاتی ہے, اسکرین کر لیتا ہے. حجب کا مطلب انگلش میں کہہ سکتے ہیں اسکرین کر دیا اس کو.
تو اب पोते को स्क्रीन कर दिया उसने क्योंकि वो मौजूद था बेटा. अब चाहे वो पोते का अपना वालिद हो, पोते का अपना वालिद होता है तो भी पोते को हिस्सा नहीं मिलता, राइट? मिल सकता है कि नहीं? नहीं मिल सकता. पोता मौजूद है लेकिन उसका अपना वालिद अगर मौजूद है तो दादा की जायदाद में उसके अपने वालिद को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा. उसका अपना वालिद का भी इंतकाल हो गया तो भी उसको नहीं मिल सकता क्योंकि अब भी उसके चचा मौजूद है. तो पोतों को तो चाहे वो जो भी पोता हो उसको किसी पोते को नहीं मिलता अगर बेटे मौजूद हैं. अब ये और बात है क्योंकि बेटे का इंतकाल हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि जो मरने वाला है, जो मर चुका था उस पहले, दादा से पहले, अब उसके बच्चों को मिलना चाहिए, उसके बच्चों को उसके बाप से मिला होगा. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दादा से ज्यादा अमीर बाप रहा हो और वो अपने बच्चों को उनके बच्चों को दे गया वो सब कुछ. अब उनको नहीं मिल सकता. आपको ये बात क्लियर हो गई पोते को क्यों नहीं मिलता है? आप सब मुझे बताइए ये बात, पोते को क्यों नहीं मिलता? आपको समझ आ गई बात? जो भी हमारी यहाँ बहनें हैं मौजूद, किसी को नहीं समझ आई? जी उस्ताद। भाई भी ना हो, भाई भी ना हो का मतलब पोता ना हो तो नवासे को. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक चीज हमेशा याद रखें, मुजक्कर औलाद नस्ल जो होती है बनुवत में यानी बेटों में जो बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इन सब का हक होता है अनलेस कि वो स्क्रीन ना हो जाए. जैसे स्क्रीनिंग हो जाती है ना बेटे की वजह से पोते को नहीं मिलेगा, वो अलग बात है. बेटियों को तो मिलता है, बेटियों के बच्चों को क्यों नहीं मिलता? अब आप यहां मुझे बताएं. बेटियों के बच्चा यानी नवासा जिसको हम कहते हैं, उसको किससे मिलेगा? दो तरफ से नहीं मिल सकता उसको, उसको एक ही तरफ से मिलेगा. किससे मिलेगा उसको? अब आप ये सवाल बताएं. किससे मिलेगा? एक तो नवासे और नवासियों को चाहे बेटी के रहने की वजह से तो नहीं मिलता. अगर बेटी का इंतकाल हो गया मसला और नवासे ही सिर्फ जिंदा है, किसी के सिर्फ नवासे हैं और पोते हैं, तो नवासों को मिलना चाहिए कि नहीं? नवासे को उसके बाप से मिलेगा. या सुभान अल्लाह, नवासा अपने वालिद से लेगा, अपनी माँ की तरफ से नाना का हिस्सा. नाना का ना तो नाना का कोई शेयर होता है ना नवासे का कोई शेयर होता है. अल्लाह ने नानी का शेयर रखा है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हिकमत है. अल्लाह ने नानी का तो शेयर रखा है कुछ मखसूस सर्कमस्टांसेस में, माँ की ना होने की मौजूदगी में अगर नानी मौजूद है तो वो तो फिक्स शेयर ले जाती है, नाना कुछ नहीं ले जाते. सुभान अल्लाह. दादी और नानी शेयर कर सकती है, नाना को कोई शेयर नहीं होता. नवासे अपने बाप की तरफ से, क्योंकि दुनिया में नसब जो है वो बाप से चलती है, माँ से नहीं चलती. माँ की तरफ के रिश्तेदारों को उस वक्त हिस्सा दिया जा सकता है जब बाप की तरफ से 0 रिश्तेदार मौजूद हो, एक भी मौजूद ना हो, एक भी मौजूद ना हो. ठीक है ना? बाप की तरफ से अगर एक भी रिश्तेदार मौजूद ना हो तब हिस्सा, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, किसी का वो केस हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, मगर नवासे नवासियों को नहीं मिलता. बिल्कुल सही, डिफरेंट फैमिली, बिल्कुल एग्जैक्टली. अल्हम्दुलिल्लाह. इसीलिए मैं चाह रही थी ना कि सवालात इसमें होते रहे तो केसेस मतलब जो मैं बोल रही हूँ अगर वो समझ ना आए तो पूछते रहे. कंफ्यूजन अगर दिमाग में रहेगा ना तो हम क्लास भी कर लेंगे और फिर हम समझ भी नहीं पाएंगे. ओके, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि बेटा सबसे पहला हकदार है. बेटे की गैर मौजूदगी, बेटे या बेटों की गैर मौजूदगी में पोता या पोते का हक हो जाता है. पोता का वालिद जिंदा हो या ना जिंदा हो, किसी भी पोते का हक नहीं होता जब तक बेटे मौजूद हैं. तो अगर एक पोते को नहीं मिल रहा है तो दूसरे को भी नहीं मिल रहा है. ये भी सोचा करें जब कभी किसी की मिसाल देखें कि अरे दादा की जायदाद बटी, पोते को नहीं मिला, तो किसी भी पोते को नहीं मिलता है. चाहे बाप जिंदा था उसका भी नहीं मिला, उसके भी बच्चों को नहीं मिला. ठीक है? और ये अल्लाह की मर्जी होती है कि अल्लाह ने किसकी किस्मत में कितनी वेल्थ रखी है. कोई बेहिसाब अमीर शख्स हो,
उसको भी दिया जाएगा, और जो बेहिसाब गरीब है उसको भी दिया जाएगा अगर उसका हक रखा। एक और पॉइंट है जो हमने जब किया था उसमें किया था कि इम्पेडिमेंट्स जो होते हैं ना, जिसकी वजह से जायदाद में हक होने के बावजूद भी हक नहीं मिलता। मसलन किसी बेटे ने अपने बाप का, अल्लाह ताला हमें बचा ले ऐसे हालातों से, किसी भी उम्मत के किसी भी शख्स पे ऐसे हालात ना आए, अल्लाह हमें बचा ले, कि बेटे ने अगर अपने बाप का कत्ल कर दिया है तो उसको इसका हिस्सा नहीं दिया जाता, ठीक है, बाप में से। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सिस्टम है आक करने का, कि हम बच्चों से नाराज हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमने इसको अपनी जायदाद से आक किया, हराम है, हराम है। ये इख्तियार अल्लाह ने हमें नहीं दिया। हम बच्चों से खुश हैं या नाखुश हैं, हमें उनकी खिदमत मिलती है या नहीं मिलती है, वो हमारा ख्याल रखते हैं या नहीं ख्याल रखते, हमें भूले हुए हैं या हमें पसंद करते हैं नहीं करते, हमारे मरने के बाद अल्लाह ने उनका हक रखा है, उनको मिलेगा मिलेगा। कोई अमीर है, बेहिसाब अमीर है, इतना अमीर है कि उसको पैसे की एक जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी विरासत में 2 सिक्के भी आ गए तो वो सिक्के उसको मिलेंगे और दिए जाएंगे। ये सोच के कि ये तो बहुत अमीर है तो हम इसको छोड़ के दूसरे के नाम सब कर दें, हराम है। इंसान अपनी आखिरत खराब कर लेता है। था एक बेटा बाप से पहले खत्म हो गया और जायदाद उसकी जिंदगी में तकसीम नहीं हुई थी, उसके बेटे को कुछ मिलेगा? नहीं, उसके बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, इस वजह से कि जायदाद जब तकसीम होनी चाहिए थी उस वक्त, जो अगर कोई और बेटा मौजूद था तो उसके बेटों को मिलेगा, क्योंकि वो बेटा हकदार था कि उसको हक दिया नहीं गया, अब उस फौत हो गया वो। अगर वो हकदार था, हाँ ये यही सवाल है ना शायद आपका। नहीं, बाप से पहले अगर खत्म हो गया तो उसके बेटे को नहीं मिलेगा, बाप के बाद खत्म हुआ लेकिन जायदाद देर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दादा की जायदाद पड़ी थी, दादा के बाद बेटों ने भी नहीं लिया, अब बेटे भी खत्म हो गए, तो जो बेटे दादा के जिंदगी में खत्म हुए उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन दादा की जिंदगी के बाद जो जिंदा थे उनके बच्चों को ही दी जाएगी। ये जब देर हो जाती, इसीलिए जायदाद में कभी देर नहीं करनी चाहिए वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वालिद के वालिद, दादा, जब वालिद मौजूद ना हो तो बाज यानी हनफी उलेमाओं के नजदीक और बाज उलेमाओं के नजदीक ज्यादा हकदार फिर दादा बन जाता है। दादा बाप की जगह ले लेते हैं और बाप जो है वो दादा जो है फिर वो असबा बन जाते हैं और वो बाप की तरह जायदाद में हिस्सा पाते हैं। बाज उलेमा ये कहते हैं कि दादा और बेटे और भाई, मरने वाले का भाई और दादा शेयर करेंगे क्योंकि वो एक ही डिग्री के रिलेटिव्स होते हैं। इस मसले पे अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां के कानून के हिसाब से दादा ही सब कुछ ले जाएगा तो फिर दादा को मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क में हैं जहां के कानून के हिसाब से दादा यानी मरने वाले का बाप जिंदा नहीं है और चचा जिंदा है और दादा जिंदा है, या मरने वाले, तो फिर चचाओं का साथ उनको मिलता है। ये हर यानी ये लीगल इश्यूज थोड़ा सा जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से आप वर्क करेंगे। फॉर नाउ हम ये इस ओपिनियन पे चलते हैं कि वालिद की गैर मौजूदगी में दादा वालिद की तरह हो जाता है और वो फिर असबा बन जाता है और वो पूरा हिस्सा ले जाएगा। अगर वालिद भी मौजूद ना हो, बेटे भी नहीं है, पोते भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, तो फिर दादा को मिल जाती है। एक चीज और है जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरने वाला चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, हिस्सों में वही आएगा सिवाय शौहर और बीवी का फर्क पड़ने से। मरने वाली औरत है तो शौहर को जो हिस्सा मिलता है उसमें फर्क आएगा, और मरने वाला मर्द है तो बीवी के हिस्से में फर्क आएगा। बेटी, भाई, माँ, बाप, इनमें कोई फर्क नहीं आता। तो जब हम मैयत की बात करते हैं, तो जब जायदाद की बात करते हैं, तो चाहे मरने वाला मर्द हो या औरत हो, एक ही पॉइंट है, सब में एक ही चीज होती है। ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं मैयत की तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा कि वो उसकी माँ और उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी,
अगर हम दादा नानी के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप हम ये कह रहे हैं कि मैयत का, मरने वाले का वालिद मौजूद नहीं था, बेटा मौजूद नहीं था, पोता मौजूद नहीं था, तो अब दादा असबा बन गया, दादा ने सब चीज ले ली। अगर कोई बेटियां या नहीं सॉरी, अगर बेटा मौजूद होता है तो फिर वालिद तो दादे को फिर वालिद की तरह 1/6 मिलता है। अगर बेटे मौजूद हैं तो जो फिक्स शेयर बाप का था वो दादा को मिल जाता है, क्योंकि अब दादा ने बाप की जैसी जगह ले ली। और एक चीज और भी ख्याल रखें कि अगर आप, ये हमने विरासत के उसमें किया था जो आपने सवाल किया भतीजे भतीजों को दे सकते हैं कि नहीं, अगर आपके भतीजे भतीजों को उस सूरत में ही बस दिया जा सकता है अगर वो आपकी जायदाद के वारिस नहीं है, यानी अगर आपके भाई मौजूद हैं तब आप उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको वैसे ही आपकी विरासत में से हिस्सा मिलना है तो आप नहीं दे सकते। विल लिख के उन्हीं लोगों के लिए होती है, ये विल का जो सिस्टम है ना विरासत का, इसीलिए है कि जो इनका जिनका हिस्सा आपकी जायदाद में नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पोते की सब, फिर मैं पोते पे वापस आ रही हूँ क्योंकि पोते के बारे में लोग बहुत इमोशनल रहते हैं। दादा मौजूद थे, दादा की जिंदगी में बेटा फौत हो गया, अब उसकी जिंदगी में उसके पोते परवरिश पा रहे हैं और उसके बेटे अपने खुद के भी हैं। अब दादा किस किस सूरत में अपने मरे हुए बच्चे के बच्चों को दे सकता है? विरासत में लिख के जा सकता है। वो अपनी 1/3 जायदाद से कम का हिस्सा वो उन पोतों के लिए लिख सकता है जिसका हिस्सा उसको पता है कि मरने के बाद मेरे पोतों को नहीं मिलेगा। अब वो उनके लिए इमोशनल भी है, मजबूर भी है, मोहब्बत भी करता है, तो कोई मजबूरी नहीं है, वो विरासत के कानूनी विरासत बना के लिख के जाए, विल बना के जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का इतना हिस्सा मेरे पोतों को दे दिया जाए, उसके बाद मेरे बेटों में उसको तकसीम किया जाए। ये एक सूरत इस्लाम में हमारे पास है कि जिस सूरत से हम पोतों को या नवासों को या ऐसे लोगों को जिनका हिस्सा हमारी जायदाद में नहीं है हम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब वालिद, दादा भी नहीं है, वालिद भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था, बेटे भी नहीं थे, अब किसका हक बनता है? सगा भाई। मैयत का सगा भाई असबा है, उसका भाई असबा है। उस सूरत में जब कोई और उससे करीबी मेल नहीं है, उससे करीबी कौन हो सकता था? या तो बेटों में से कोई होता, पोतों में से कोई होता, या बाप या दादा होते। अब ना बेटा बेटों में से कोई है, ना पोता पोतों में से है, तो अब उसका सगा भाई बची हुई जायदाद ले जाएगा। बेटियां हैं, अगर बेटियां अपना हिस्सा ले गई, बीवी है, बीवी ने अपना हिस्सा ले लिया, ठीक है, माँ है, माँ ने अपना हिस्सा ले लिया, अब फिर कुछ तो बचता है ना, थोड़ा ही बचता है, एक ही हिस्सा मसलन बचा, तो वो कौन ले गया? फिर मरने वाले का सगा भाई ले जाता है। अगर सगा भाई भी नहीं है लेकिन मरने वाले के सौतेले भाई है, मतलब एक ही बाप से बाप शरीक भाई है, तो बाप शरीक भाई का हिस्सा होता है। अगर बाप शरीक भाई भी नहीं है, सगा भाई भी नहीं है, तब फिर किसके नंबर आता है? भतीजे का, सगे भाई का बेटा। एक चीज याद रखें, सगे भाई के बेटियों को तो मिलता है, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहनों का हिस्सा रखा है, भाइयों का हिस्सा रखा है, भतीजों का रखा है, भतीजियों का हिस्सा नहीं होता, बेटों का हिस्सा होता है। बाप शरीक, उसके बाद अगर सगा भाई कोई नहीं था, ना सगे भाई के बच्चे थे, बाप शरीक सौतेला भाई था किसी का मौजूद, तो सौतेला भाई भी खत्म हो गया था, तो अब क्या, अब किसको दे बची हुई जायदाद? अब कोई भी नहीं है, तो क्या देखेंगे? अच्छा, तो सौतेले भाई का बेटा था ना, है ना जिंदा, अब उसको दे दिया जाएगा। और ये आप लोग, ये आप इंफॉर्मेशन रखिए, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें आपके लिए रेलेवेंट है उनको याद रखने की ज्यादा कोशिश करिएगा। ये सुन लें, अवेयरनेस होनी चाहिए,
लेकिन हर चीज आज ही याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। आज आप किन चीजों पे गौर करेंगी जो आपके अपने मसले हैं, आपका अपना मसला है, ये कौन सी सिचुएशन आप पे सबसे ज्यादा लग रही है फिल वक्त। आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अब भाइयों की में से भी कोई नहीं था मौजूद, तो अब मरने वाले के चचा का नंबर आ जाता, वो असबा बन जाता, बची हुई जायदाद, क्योंकि वो आप सबसे करीबी रिश्तेदार मौजूद है, तो बची हुई जायदाद फिर वो ले जाएगा। सगा नहीं था तो सौतेला चचा, बाप शरीक चचा ले जाएगा। अगर वो भी नहीं था तो चचेरा भाई फिर ले जाता है, या उसके बेटे या उसके बेटों में से कोई मौजूद होता है। जैसे भतीजा है तो भतीजों के भतीजों में से भी अगर कोई मौजूद है तो वैसे ही सगे चचा के बच्चों में से भी कोई मौजूद है तो वो ले जाता है। फिर अगर सगे चचा नहीं था तो सौतेला चचा अगर था तो उसके बच्चे मौजूद थे, वो तो उनको मिल जाता है। ये इतने लोग करीबी रिश्तेदार होते हैं जो बचा हुआ माल ले जाएंगे, बची हुई जायदाद जिनको मिलती है। अब हर एक को नहीं मिलती, एक दूसरे को स्क्रीन कर लेता है। स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं, फिर भी कर सकते हैं, करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। एक दूसरे को स्क्रीन कर लेते हैं, ये एक करीबी जो है नेक्स्ट वाले को स्क्रीन कर देता है। लेकिन इनके अलावा भी मेल मेल मुदक्कर में 2 तरह के और रिश्तेदार मौजूद हैं। ये सारे रिश्ते हमने कवर किए ना, सब मेल रिश्ते कवर हो गए, राइट? सही है गलत? बेटा कवर हो गया, भाई बाप कवर हो गया, बेटों के बच्चे कवर हो गए, बाप दादा कवर हो गए, ठीक है। भाइयों में से भतीजे चचा ये सब हमने कवर कर लिया। अब इनमें से अब बचा कौन? माँ शरीक भाई। बाज ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक औरत है, उसने 2 शादियां की थी, पहले खाविन से भी उसके बच्चे हैं और दूसरे से भी बच्चे हैं। कुछ खास सूरतों में ये लोग, इनका माँ शरीक भाइयों का स्पेसिफिक शेयर अल्लाह ने लिखा है, या तो वो 1/3 होता है या 1/6 होता है, माँ शरीक भाई का होता है फिक्स्ड शेयर। उसके अलावा किसका होता है? शौहर का। शौहर बचा हुआ माल नहीं ले जाता, उसका फिक्स्ड शेयर होता है। बीवी की अपनी आमदनी है, बीवी का अपना घर है, वो चाहे उसने खुद कमाया हो, चाहे उसको कहीं गिफ्ट मिला हो, उसकी अपनी इनकम हो सकती है, उसकी अपनी बिजनेस हो सकती है, वो बिजनेस कर रही थी, उसकी इंडस्ट्री हो सकती है, उसकी कंपनीज हो सकती है, उसकी जायदाद हो सकती है, वो बहुत अमीर भी हो सकती है। उसमें से शौहर पूरा नहीं ले जाता है, फिक्स्ड शेयर होता है उसका, वो फिक्स्ड शेयर ले जाएगा, ठीक है। वो असहाबल फरूद में आता है। अब ये लास्ट वाला तो आजाद करदा गुलाम का मालिक, वो भी असबा होता है। तो मेल एयर्स में इतने लोग वारिस हैं। हमारी क्या सिचुएशन है, उसमें कुछ को हम वारिस मानेंगे, कुछ नहीं, अपनी अपनी सबकी होगी, लेकिन हमने टोटल मेल वारिस किन किन को विरासत में हिस्सा मिल सकता है ये हमने डिस्कस किया है। ओके, अब हम आगे बढ़े। खवातीन वारिसें कौन है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटियों को सिर्फ एक हिस्सा, बेटियों को भी एक ही हिस्सा। हमने एक चीज ये करी थी विरासत के वक्त में कि विरासत जो है वो ऐसी विरासत है जिसमें जमीन जायदाद सब आप किसी को देना चाह रहे हैं, तो ये तो एक तो ये बेहतर होता है कि लिख के जाए। मुंह जबानी चीजें इंसान को याद नहीं रहती, स्पेशली आज के दौर ऐसा है कि लिखना बेहतर होता है। लोग दूर दूर रह रहे हैं, खानदान जुड़े हुए नहीं है, गवाह नहीं मौजूद होते, तो बेहतर होता है लिख के जाए। दूसरी चीज ये है कि अपनी जिंदगी में हम बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन जो गिफ्ट होता है वो उनके नाम अपनी जिंदगी में ही किया जाता है, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी उनकी जिंदगी में हो जाती है। अब वो चाहे उसको बेचें रखें, आपको इजाजत दे रहने की ना दे, अब वो आपकी अपनी नहीं रहती। विरासत वो होती है जो आपकी जिंदगी में तो आपकी है, लेकिन आपके बाद आपके बच्चों को जाती है। तो विरासत में आप फेर बदल नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में आप अपने बच्चों को, एक बेटी एक बेटा, सबको आप एक एक घर देना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी जिंदगी में आप गिफ्ट दे सकते हैं।
शरई उजूर के अलावा, शरई उजूर अगर है कि किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम बचपन से बच्चों को कुछ, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, इसमें बराबरी की जरूरत नहीं है, लेकिन गिफ्ट में बराबरी की जरूरत होती है। लेकिन अगर बुढ़ापा नजदीक आ जाए और इंसान सोचे कि बच्चे अब हमारी जो है जायदाद को ठीक से पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं अपनी जिंदगी में ही लिख जाऊं, उस सूरत में उलेमा कहते हैं कि उस सूरत में 2:1 के हिसाब से जो शरई है अपनी जिंदगी में ही उनको देना है गिफ्ट, तो अपनी जिंदगी में ही शरई तौर पे दें, बेटी को आधा, बेटों को पूरा, डबल। अच्छा, अब चलते हैं खवातीन वारिसान। बेटी पहले सबसे करीबी जो रिश्तों में इंसान के होती है नसब के हिसाब से, वो होती है बेटी। बेटी को फिक्स शेयर मिल सकता है और वो असबा भी बन सकती है। भाई हो तो बतौर असबा वारिस होगी, यानी अगर भाई भी है उसके साथ, मरने वाले के भाई और बहन दोनों, बेटी बेटा दोनों हैं, तो बहन को, बेटी को फिक्स शेयर नहीं मिलेगा, वो अपने भाई के साथ 2:1 में शेयर करेगी। बात समझ आई? लेकिन अगर वो अकेली है, उसका कोई भाई नहीं है, और या एक से ज्यादा है, तो उनका फिक्स शेयर है। एक बेटी है तो आधा, एक से ज्यादा है तो 2/3, 2/3 जो है, फिर एक से ज्यादा बेटियां आपस में इक्वली डिवाइड कर लेती हैं। बेटे की बेटी यानी पोती, ये भी, इनकी भी विरासत में हिस्सा होता है उस सूरत में जब उसके ऊपर की कोई मौजूद ना हो, यानी बेटियां बेटे ये सब कोई मौजूद नहीं है, तो फिर पोते पोतियों को मिलता है, पोती को भी मिलेगा, पोती को भी उसी तरह मिलता है। बेटे के साथ वो पोते के साथ 2:1 में शेयर करेगी। और अगर वो अकेली तन्हा है, ना तो कोई बेटियां मौजूद है मरने वाले की, ना कोई बेटा मौजूद है, ना पोता मौजूद है, पोती अगर अकेली है तो आधा, और एक से ज्यादा पोतियां हैं तो 2/3, और जो बचेगा वो क्लोजेस्ट मेल एयर ले जाएगा। हमने अभी किया है करीबी असबा, सबसे करीबी असबा ले जाएगा, वो मरने वाले का जो अभी हमने लिस्ट देखी थी उसमें कोई भी एक हो सकता है, उसमें से जो करीबी रिश्तेदार उसका मेल वारिस मौजूद है। तो बेटे की बेटी ले जाती है, पोती भी ले जाती है, पोता हो तो बतौर असबा वारिस बन जाती है, वरना फिक्स शेयर ले जाती है अगर उसके ऊपर की कोई भी मौजूद ना हो। दादा का इंतकाल हुआ, ना उसके उसके कोई बच्चे नहीं थे, पोती खाली जिंदा थी, तो पोती को मिल जाएगा हिस्सा, पोते पोतियां थे तो उनको भी मिल जाएगा हिस्सा। थर्ड फीमेल रिलेटिव है माँ। माँ का अल्लाह ताला ने फिक्स्ड शेयर रखा है, असहाबल फरूद में आती है माँ। अगर मरने वाला, आप अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचें, अगर आज मैं ना रहूं, मेरी अगर वालदा जिंदा है या वालिद जिंदा है और मेरे बच्चे हैं, उस हिसाब से मेरे की विरासत कैसे होगी? मसलन अगर कोई मर गया, उसकी बच्चे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा, तो माँ को 1/6 हिस्सा उसकी जायदाद का मिलेगा। अगर उसके कोई भी औलाद नहीं है या औलाद में से सिर्फ एक औलाद है, तो माँ का हिस्सा बढ़ जाता है, 1/3 हो जाता है। मरने वाले के सिर्फ एक औलाद है तो माँ 1/3 ले जाती है। मरने वाले के एक भी औलाद नहीं है तो माँ 1/3 ले जाती है। मरने वाले के 2 या उससे ज्यादा औलादे हैं तो माँ कितना ले जाती है? 1/6। अगर माँ नहीं है लेकिन नानी जिंदा है, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा, एक ये क्लैरिटी हो जाए हमारी। अगर नानी जिंदा है तो माँ की जगह नानी 1/6 ले जाएंगी, और नानी और दादी दोनों मौजूद है तो वो उसी 1/6 से विरासत में उन डिवाइड हो जाएगा उनका। ठीक है। हकीकी बहन, सगी बहन, सगी बहन का भी हिस्सा है। अगर मरने वाले की औलाद नहीं है, भाई बहन दोनों हैं, तो सगी बहन को भाइयों के साथ मिलता है। अगर भाई नहीं है
तो भी सगी बहनों को इन सर्टेन सिचुएशन मिल जाता है। और बात सूरतों में सगी बहन का फिक्स शेयर होता है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। जैसे मसलन सगी बहन, एक इंसान था, उसकी वो शादीशुदा नहीं था, उसके माँ बाप भी नहीं थे, अब उसकी सिर्फ एक बहन मौजूद है, तो वो बेटी की तरह हो जाती है, आधा ले जाएगी। उसकी एक से ज्यादा बहनें थी, 2/3 ले जाएंगी, ठीक है। और अगर उसके भाई और बहन दोनों मौजूद हैं, तो हकीकी बहन भाइयों के साथ 2:1 में शेयर करेगी। ये कलाला के केस में होता है, ठीक है, ये कलाला के केस में होता है। नेक्स्ट आता है बाप शरीक बहन। बास केसेस में जहां पे सगी बहन को मिलना था, लेकिन सगी बहन की मौजूदगी के एब्सेंस में फिर बाप शरीक बहन का हिस्सा बन जाता है। वो कलाला के केस में हो सकता है, या बास केसेस में सिर्फ बेटियां हैं और एक सगी बहन मौजूद है, तो वो असबा बन जाती हैं, या सिर्फ बेटियां हैं और बाप शरीक बहन मौजूद है, तो वो बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, ठीक है। ये इंशाल्लाह दोबारा मैं रिपीट करूंगी आगे फिर, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा। ये सिर्फ एक लिस्ट है, जो अगर इनमें से आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा मौजूद है तो इनको हिस्सा मिल सकता है। फिर बीवी, बीवी का फिक्स शेयर आता है। बीवी जो है, ये निकाह की वजह से इससे रिश्ता होता है, ठीक है। और ये जो है, या तो 1/4 में शरीक होती है, एक बीवी है तो भी 1/4 पूरा ले जाएगी अगर मरने वाले के कोई औलाद नहीं है। और अगर मरने वाले के औलाद है तो वो 1/8 ले जाएगी। अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो 1/8 में ही शेयर करेंगी। एक से ज्यादा बीवियां हैं तो 1/4 में ही वो शेयर करेंगी, उनका शेयर बढ़ता नहीं है। बीवी का शेयर 1/4, अगर औलाद नहीं है 1/8, तो अगर औलाद है, ठीक है, 1/8। फिर ये आजाद करदा गुलाम की खातून मालिक, दादी कब शेयर करती है? नानी के साथ। नानी को जब 1/6 मिलता है तो दादी उसमें से शेयर कर लेती है, हाफ हाफ जैसे होता है। नानी का ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ये एक वाकया हुआ था, तो उन्होंने ये रूलिंग दी थी कि नानी को अगर मिलेगा तो दादी भी साथ में शेयर कर लेगी। माँ शरीक बहन, एक माँ मुख्तलिफ बाप, ये इनको फिक्स्ड शेयर मिलता है। और इनका जो शेयर होता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो कुरान में आयत लिखी है उसके हिसाब से माँ शरीक भाई बहनों को जब शेयर मिलता है, अगर वो एक है तो उनको 1/6 मिलता है। एक लड़की है या एक लड़का है, भाई है, एक बहन है। अगर वो माँ शरीक भाई बहन ज्यादा तादाद में है, जब कोई औलाद ना हो, जब कोई बाप दादा वगैरह ना हो, तो भाइयों, तो माँ शरीक भाई बहन 1/3 में से, या 1/6 अगर अकेला है और 1/3 में से मिलता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 2:1 नहीं रखा। माँ शरीक भाई बहन इक्वली शेयर करेंगे 1/3 में से। जब मैयत के कोई बच्चे ना हो, कोई बाप दादा में से ना हो, और उसके सिर्फ भाई बहन हो, तो माँ शरीक भाई बहनों का हिस्सा निकाल के बाकी फिर भाई बहन आपस में 2:1 के, सगे भाई बहन आपस में 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। किस सूरत में? जब माँ शरीक भाई बहन को का हिस्सा दे दिया जाता है और माँ शरीक भाई बहन इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 के नहीं, 1:1 के रेशियो में।